तो क्या व्लादिमीर पुतिन विजेता बनकर उभर गए हैं? ये जो 12 घंटे का विद्रोह था, इसके पीछे मकसद क्या था? क्या इससे जो रूस के ऑपरेशन है यूक्रेन में, उस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि यूक्रेन ने तो अगर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है, ये कहना शुरू कर दिया है कि उसने अपने कुछ इलाके वापस ले भी लिए हैं रूस से। हमारे साथ एक बहुत एस्टीम पैनल, विशेषज्ञों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ है एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मेजर जनरल संजय मेस्टन, रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ मॉस्को से जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल विश्वंभर दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी रूस को और यूक्रेन को भली भांति जानते हैं, परखते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए, और रामेश्वर सिंह जी आप क्योंकि मॉस्को में है, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। 12 घंटे का ये किस तरह का विरोध या विद्रोह था? कहा यह जा रहा है चाहे राष्ट्रपति पुतिन हो या प्रिगोजिन हो, दोनों ही पीटर्सबर्ग से आते हैं, और जनरल जेरासिमोव हो या जनरल शोइगु, दोनों मॉस्को लॉबी के कहलाते हैं या मॉस्को ग्रुप के कहलाते हैं। तो क्या मॉस्को ग्रुप हावी होना चाहता था और सेंट पीटर्सबर्ग ग्रुप हावी नहीं होने देना चाहता था? व्हील्स विद इन व्हील्स, अंदर की कहानी क्या है? कहे जाते हैं कि भाई लॉबी है, सेंट पीटर्सबर्ग लॉबी है, मॉस्को लॉबी है, लेकिन बात रही कि जहां तक ये डिस्प्यूट के जो कल का हादसा हुआ, कल जो सारे इंसिडेंट हुए, उसका एक अलग कहानी है। ये काफी दिनों से, काफी महीनों से चल रही है। एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही एक अचानक वो हुआ। सवेरे पता चला कि ऐसी चीजें हो गई हैं। तो लेकिन अगर आप देखें कि जनता में कोई डरे नहीं थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कम से कम मॉस्को में अगर जी। आप रस्तोव के आप देख रहे हो वीडियो, तो वहां भी लोग आराम से घूम रहे थे, उनके आसपास घूम रहे थे। ऐसे कोई दहशत नहीं मची थी। लेकिन एक्शन जो पुतिन ने लिया, एक देश के नाम संदेश, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ढंग से उन्होंने, कोई उनके न चेहरे पर डर थी, न कोई असमंजस था कि इसे वो नहीं कर पाएंगे। और वो इतने स्ट्रिक्ट से बोला कि पूरी पूरी जनता जो है उनके साथ हो गई, पूरी जनता यूनाइट हो गई कि नहीं, ये देश का अस्तित्व की बात है, न कि केवल एक किसी ग्रुप की बात है। तो तो इसमें ये इसमें विलेन ऑफ द पीस के रूप में कौन उभर कर आ रहा है? रामेश्वर सिंह जी, इससे पहले मैं और गेस्ट के पास जाऊं, विलेन ऑफ द पीस इसमें कौन है? इस, क्या प्रेगोजिन वैगनर आर्मी का चीफ विलेन के रूप में उभर कर आ रहा है, या जनरल शोइगु को अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है? देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन आपको जो 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 किए हैं उसको आपको माफ नहीं किया जा सकता, जो कि पुतिन ने भी बोला। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है कि खून खराबा नहीं हुआ, और इसके लिए जो भी किया जा सके वो किया गया। और बड़ी शांति से 12 घंटे के अंदर सारी चीजें जो है सॉल्व हो गई। और आर्मी आज के डेट में रस्तों छोड़ चुकी है इस समय। और प्रिगोजिन का क्या होगा, वो बेलारूस जा रहे हैं, क्या करेंगे उसको आप कुछ दिन में पता चलेगा। बाकी तो जो शोइगु और गेरासिमोव की बात, वो देखिए, अभी अभी इमीडिएट आप जानते हैं पुतिन इतनी इतनी जल्दी इस टाइप का कोई डिसीजन नहीं लेते। और इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्या फेरबदल क्या हो सकता है इसके बाद। ठीक, इस बड़ी खबर पर रखेंगे नजर। जनरल मेस्टन, एक देश जो इस समय यूक्रेन से लड़ रहा है और यूक्रेन के साथ साथ पूरे नेटो देशों से लड़ रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन हथियारों के साथ एक तरफ यूक्रेन है और दूसरी तरफ रूस है, इतनी आर पार की लड़ाई, और उसमें यह आंतरिक कलह, क्या ये रशिया के ऑपरेशंस पर और रशिया की लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? बिल्कुल, रशिया की लीडरशिप पे और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में काफी फर्क पड़ा है। और खासकर देखिए, कुछ जो जमीनी हालात इस प्रकार उभरे थे इस म्यूटनी के बाद। पहला तो जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रोस्टोव में, वो प्रिगोजिन ने टेक ओवर कर लिया, और वहां जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, शामिल एयरफील्ड, सारी टेक ओवर कर ली। और वहां जो सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स बेस है, वो किसी ने उनको रोका नहीं, पहला। दूसरा, जब उनकी वो जो 25,000 उनकी तकरीबन फोर्स थी, उसमें जो आधी तकरीबन फोर्स वोलोरेस तक पहुंच चुकी थी, वहां पर भी तकरीबन 200
रशियन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, जिनकी हमने तस्वीरें भी देखी हैं। जी। और वो आराम से जा रहे थे कॉन्वॉय में, उसमें S-400 मिसाइल्स भी दिख रही थी, टैंक्स दिख रहे थे, और वो किसी ने उनको रोका नहीं। तो एक इसमें सवाल ये उठता है, जो रशियन आर्म फोर्सेस, क्या इनके साथ इनको रोका क्यों नहीं इनिशियली? रोस्तोव में कैसे घुसने दिया? ये ओवरनाइट प्लान नहीं था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उन्होंने क्लियरली बोला था अपने वीडियो उसमें कि वो ये जो डिफेंस मिनिस्टर है और जो इनके CGS है उनके खिलाफ हैं। तो उनके, और खासकर जो एक और ऑर्डर पास किया था, जितने भी सोल्जर्स हैं और पूरी वैगनर आर्मी साइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कि वो पार्ट ऑफ रशियन उनके अंडर काम करेंगे, वो भी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और साथ ही एक इनके ऊपर मिसाइल फायर हुआ था जी। और उन्होंने बोला था कि हमारी कैजुअलिटीज हुई है वैगनर ने। तो ये सब देखते हुए सबको पता था ये कुछ एक्शन लेंगे। और देखिए 25,000 लोग अगर रोस्तव की तरफ जा रहे हैं और क्या नाम है वोरोनेज की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा तो पता नहीं है, रूसी सेना को पता नहीं है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि रूसी आर्मी के अंदर क्या इसमें एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था, या वो आंखें बंद करके अलाउ कर रहे थे, या वो रशियन ब्लड को प्रिवेंट कर रहे थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत क्लियर लफ्जों में बोला था कि ट्रीजन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और आप देखिए प्रिकॉशन के ट्रुप्स ने एक हेलीकॉप्टर को भी डाउन किया था, जिसमें उनके पायलट भी मरे। तो उन्होंने रशियन सोल्जर्स को मारा है। उसके बावजूद उनको अभी असाइलम दिया जा रहा है। मतलब अभी असाइलम वर्ड तो गलत है, पर वो बेलारूस में इनको बोला है कि वो जा सकते हैं। और जो उनकी बाकी सेना है नहीं, लेकिन ये दिखाता क्या है? ये फैक्ट्स हम सब पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं। ये दिखाता क्या है